नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल AB डिजिटल इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे वेबसाइट SEO टूल्स जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन टूल्स की मदद से आप लोग अपनी वेबसाइट को ग्रो कर सकते हैं, रैंक करा सकते हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो इन पाँचों टूल्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सारा ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ, कैसे इनको यूज करना है। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करिएगा ही, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ब्लॉगिंग, SEO, यूट्यूब बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए चलते हैं पहले टूल की तरफ। तो पहला जो टूल है दोस्तों वो ये आपके सामने है, prepostseo.com। यहाँ पर आपको 95 टूल्स जो हैं बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। ठीक है, इन टूल्स की मदद से आप लोग अपने वेबसाइट को ग्रो करा सकते हैं, रैंक करा सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको वेबसाइट SEO करना है। तो पहले हम वेबसाइट SEO यहाँ पर करके देख लेते हैं। वैसे टूल्स बहुत हैं, जो भी आप लोगों को यूज करना है वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप लोग यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने साइट पर चलते हैं और यहाँ पर जो है सबसे पहले अपनी साइट का जो URL है वो कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें URL की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर वेबसाइट का SEO करना है तो यहाँ पर हम पहले सर्च करेंगे वेबसाइट SEO स्कोर चेकर। इस पर हमने सर्च किया। अब यहाँ पर अपनी साइट का जो URL है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, इसके बाद एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करते ही ये आपके पास जो साइट है उसको एनालाइज करने का मौका दे देगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, स्टार्ट चेकिंग पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी वेबसाइट का जो SEO है वो ये सर्च करने लगेगा, एनालाइज करने लगेगा आपकी वेबसाइट को। अब पूरी डिटेल्ड जो रिपोर्ट है अभी आपके सामने ला करके दे देगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम चलते हैं दूसरे टूल की तरफ। दूसरा जो टूल है, चलो बहुत अच्छी बात है, इसने तुरंत ही एनालाइज कर लिया और आपकी वेबसाइट का जो स्कोर है वो इसने बता दिया। तो यहाँ पर देखिए हमारी वेबसाइट का जो SEO स्कोर है वो 70 है। इसने 14 URL चेक किए हैं। एक इम्पोर्टेंट इसमें बता रहा है कि एक इम्पोर्टेंट चेंजेस जो आपको करना है रेड कलर से बता रहा है, और 4 सेमी इम्पोर्टेंट फिक्सेस आपको करने हैं। अब कहाँ कहाँ पे एरर है तो वो नीचे यहाँ पर बता देगा पूरी रिपोर्ट में। तो यहाँ पर देखिए पेज टाइटल बता रहा है बिल्कुल ओके है आपका, मेटा डिस्क्रिप्शन ओके है, मेटा कीवर्ड्स ओके है। इस तरीके से पूरा ये रिजल्ट इसने बताया कहाँ कहाँ पे एरर है। तो वो यहाँ पर देखिएगा, जैसे येलो कलर से बोल रहा है इमेज आल्ट टेस्ट। इमेज में कई ऐसी इमेज हैं जिसमें आल टैग नहीं पड़ा हुआ है। तो एक्चुअल में ये जो आल टैग क्या है कि जो कुछ प्लगइन्स यूज कर रहे हैं उनकी इमेजेस है, हमारी खुद की इमेजेस नहीं है, इस वजह से ये बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो उनमें हम आल टैग डाल भी नहीं सकते क्योंकि प्लगइन की इमेजेस हैं वो। इसके अलावा और भी यहाँ पर देखिए क्या क्या है वो सारा कुछ बता देगा। तो यहाँ का मतलब है कि ये टूल आपकी वेबसाइट के SEO को शुरुआत में चेक करके ये बता देता है कहाँ कहाँ पे एरर हैं, और उनको आप लोग बड़ी अच्छे तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो पहला टूल ये हो गया। चलते हैं दूसरे टूल की तरफ, जो कि है गूगल का मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। दोस्तों, इस टूल की मदद से आप लोग अपनी वेबसाइट को ये चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट SEO फ्रेंडली है या नहीं है। सिंपल सा यहाँ पर आपको URL टाइप कर देना है और यहाँ पर टेस्ट URL पर क्लिक कर देना है। ये चेकिंग करने लगेगा कि आपकी वेबसाइट SEO फ्रेंडली है या नहीं है। वैसे जितने भी आजकल जो थीम आती है मार्केट में, चाहे वो वर्डप्रेस की हो या ब्लॉगर की हो, मोस्टली वो मोबाइल फ्रेंडली ही आती हैं। तो आप लोग उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप लोग नॉर्मली मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं, या फिर अपने विंडो को रिसाइज करिएगा तो वहाँ से भी रिसाइज करके भी इस तरीके से आप लोग जब देखेंगे, जैसे यही वेबसाइट है हमारी, इसको अगर हम ऐसे देखें तो इस तरीके से विंडो कम करके, तो ये देखिए बिल्कुल मोबाइल में एडजस्ट हो जा रही है। देखिए इस तरीके से है ना। तो ये हमारी जो थीम है बिल्कुल मोबाइल फ्रेंडली ही है। इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, या फिर अलग अलग डिवाइसेस के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर इसका टूल भी आता है, मतलब एक्सटेंशन भी आता है। एक्सटेंशन की मदद से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख करके आ गया पेज इज मोबाइल फ्रेंडली। कुछ चीज़ें हैं जो अभी इसमें बता रहा है लोडिंग में इशूज़ है, तो इनको आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से क्या क्या इशूज़ हैं, उनको यहाँ पर आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा टूल हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे टूल की तरफ। दोस्तों, जो तीसरा टूल है वो यहाँ पर है साइट लाइनर।
ये टूल है तीसरा, जो कि बहुत ही एक ब्रिलियंट टूल है। और ये टूल क्या करता है कि आपकी वेबसाइट में जो भी कंटेंट होता है उसको एनालाइज करता है, और कंटेंट में कितना डुप्लीकेट कंटेंट है, कितना ब्रोकन लिंक्स है, क्या कुछ है, तो वो सारी चीज़ें ये चेक करता है। तो सिंपल सा यहाँ पर भी आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करना है, यहाँ पर गो पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर गो पर क्लिक कर देंगे, अब आपके सामने आपके पूरी कंटेंट का एनालाइज करके दे देगा। तो यहाँ पर समरी पे क्लिक करिए, समरी पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए योर टॉप इशूज़ करके आ जाएगा, और यहाँ पर क्या क्या इशूज़ हैं वो इशूज़ यहाँ पर आपको नीचे बताए जाएंगे। जैसे बोल रहा है कि आपके साइट में डुप्लीकेट कंटेंट है, ब्रोकन लिंक है, रिलेटेड डोमेन्स के आपका कुछ फाउंड पाया गया, मतलब रिलेटेड डोमेन्स पाया गया है, या www वर्सेस नॉन www, ये इनकंसिस्टेंट लिंक भी यहाँ पर पाए गए हैं। तो जिस भी चीज़ों को चेक करना और सिंपल से उसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए इसी लिंक के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब ये बता रहा है कि आपकी साइट में डुप्लीकेट कंटेंट है। अब डुप्लीकेट कंटेंट क्या है उसको देखने के लिए यहाँ पर नीचे लिखा है क्लिक हियर, इस पर हम क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पर बोल रहा है ये सारे जो यूआरएल्स हैं इसमें डुप्लीकेट कंटेंट है, कितना यूआरएल मैच करता है, तो यहाँ पर ये बता रहा है इतना इतना यूआरएल जो आपका मैच कर रहा है, मैच परसेंटेज भी बता रहा है, मैच पेजेस भी बता रहा है, और पेज पावर भी बता रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत में क्या है कि हमने अपनी वेबसाइट के टैग को भी इंडेक्स कर दिया था और पोस्ट को भी इंडेक्स कर दिया था। तो पोस्ट में ही टैग यूज होता है, तो पोस्ट भी इंडेक्स हो गई, टैग भी इंडेक्स हो गई। तो क्या हो गया, डुप्लीकेट कंटेंट दो दो बने, एक ही कंटेंट आर्टिकल के पेज बन गए, तो इस वजह से ये उनको डुप्लीकेट बन रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको हमें फिक्स करना है फिलहाल, आप अपनी साइट में इसी तरीके से पता कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा जो इशूज है ब्रोकन लिंक वाला, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे प्लस पर, यहाँ पर नीचे लिखा है क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक में इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब ये बता रहा है कि भाई कहाँ पर आपका ब्रोकन लिंक है, तो ये बता रहा है ये आपकी वेबसाइट का एक यूआरएल है, एक आर्टिकल है जिसका टाइटल ये है वर्डप्रेस ब्लॉग कैसे बनाए, यहाँ पर एक ब्रोकन लिंक है। तो इसको चेक करने के लिए आपको फिर से इस पर क्लिक करना है, और ये पूरा बता देगा कि कहाँ पर ब्रोकन लिंक है। तो यहाँ पर देखो क्लिक करके ब्रोकन लिंक नॉट फाउंड, यानी इसको आपको चेक करना पड़ेगा मैनुअली खुद। तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है कहाँ पर ब्रोकन लिंक है, उसको आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपकी एरर्स हैं वेबसाइट में के कंटेंट में, वो ये टूल है जो होता है जो बता देता है। यहाँ पर देखो डुप्लीकेट कंटेंट 21%, कॉमन कंटेंट 9%। कॉमन कंटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग साइड बार होता है तो हर आर्टिकल में आपका साइड बार आएगा, वो आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर कॉमन कंटेंट उसको मानता है। 21% जो डुप्लीकेट कंटेंट है, 70% यूनिक कंटेंट है। तो डुप्लीकेट कंटेंट मैंने बता दिया, टैग हुआ है तो टैग को हम वो फिक्स कर देंगे तो ये काम खत्म हो जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें यहाँ पर बता देता है, कितने इंटरनल लिंक है, कितने एक्सटर्नल लिंक है पेज में, सारी चीज़ें ये बता देता है, ठीक है। तो ये तीसरा टूल हो गया। बढ़ते हैं चौथे टूल की तरफ। चौथा दोस्तों जो टूल है वो है यहाँ पर इमेज कंप्रेशन के लिए। जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें आप लोगों को इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियो भी एम्बेड करने होते हैं। तो इमेज कंप्रेशन के लिए टूल यूज होता है जिसका नाम है compressnow.com। यहाँ पर क्या होता है, कई सारा कंप्रेस लेवल यहाँ पर मिल जाता है, जितना आपको कंप्रेस करना उतनी इमेज को आप लोग कंप्रेस कर सकते हैं। इमेज कंप्रेस का फ़ायदा क्या है, मान लीजिए कोई एक आपके पास इमेज है जो आप आर्टिकल में डालना चाहते हैं, उस इमेज का साइज है 1 MB। अब अगर उस इमेज को आप डाल देंगे तो क्या होगा, आपने आर्टिकल में एक आर्टिकल में 4 इमेज डाल दिया तो आपके आर्टिकल का साइज हो गया 4 MB, प्लस जो कंटेंट का साइज अलग से होगा एंड टेक्स्ट का, वीडियो का, वो अलग से। तो आपका पेज बहुत हैवी हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा साइज का हो जाएगा, फिर वो आपका पेज जो है लोड जल्दी से नहीं होगा और आपके वेबसाइट की रैंकिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर यूज करते हैं, कैसे यूज करना, तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर जैसे ही क्लिक कर देंगे आपका डेस्कटॉप यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और जहाँ पर भी आपकी कोई इमेज पड़ी है उस इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना। जैसे सपोज कर हम ये वाली इमेज एक सेलेक्ट कर लेते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। इस इमेज का साइज दोस्तों है वो 744 KB, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखो कंप्रेस लेवल लिखा, कितना आपको कंप्रेस करना, कितनी छोटी इमेज चाहिए, तो यहाँ पर ये बता देता है। इधर देखिए अब नया के जो साइज हो जाएगा वो 72.99 KB। और छोटा साइज करना, इसको और बढ़ा दीजिए कंप्रेस लेवल को 98 KB।
जितना आपको कंप्रेस करना है उतना यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्रेस पे क्लिक करिए, नीचे डाउनलोड लिखा, डाउनलोड पर क्लिक करिए, आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो ये भी टूल मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। पांचवा जो दोस्तों जो टूल है वो आपके सामने ये है जीटी मैट्रिक्स। सब लोग जानते होंगे जीटी मैट्रिक्स। ये आपकी वेबसाइट की स्पीड चेक करता है कि आपकी वेबसाइट की क्या स्पीड है, कितनी स्पीड है। तो इसमें भी क्या करना है, सिंपल से आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद टेस्ट योर साइट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपकी वेबसाइट को एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद आपका ये चेक करके बताएगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, कितना फास्ट खुलती है, क्या इसमें एरर्स हैं, सारी चीज़ें। तो देखिए साइट फेचिंग कर रहा है, इसमें थोड़ा सा 1 मिनट का या 2 मिनट का समय भी लग सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड साइट है, उसमें करोड़ों जो यूआरएल होते हैं डेली चेक होते हैं, थोड़ा सा टाइम भी लगता है कभी कभी इसमें, ठीक है। तो ये देखो चेक कर रहा है, चेक करने के बाद रिपोर्ट आपके सामने होगी। जब तक ये बता रहा है तब तक हम चलते हैं अपने चैनल पर, आपको बताते हैं कुछ और चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसने एनालिसिस कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर बता रहा है जो इसका स्पीड है, वो परफॉर्मेंस है वेबसाइट की, वो 40% है। ग्रेड इसने दिया है ई। और यहाँ पर क्या क्या एरर्स हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हाई, मीडियम, लो, ये एरर्स बता रहा है। तो जो ज़्यादा हाई एरर है तो उसमें इसने रेड कलर से दिखाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो परफॉर्मेंस में क्या क्या एरर्स हैं तो वो यहाँ पर आप लोग परफॉर्मेंस भी क्लिक करके दे सकते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, और जिस भी चीज़ को आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ को सही करना ये एरर है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लर्न हाउ टू इम्प्रूव दिस ऐसे क्लिक कर आएगा। इस पर क्लिक करके आप इसको पढ़ करके इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर किसी डेवलपर की भी मदद ले सकते हैं अगर आप चाहें, या फिर अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से भी कांटेक्ट करके वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 टूल थे जो सभी को ज़रूर यूज़ करने चाहिए, जो भी नए बिगिनर्स हैं, ठीक है। पांचों टूल आपको बहुत ही मदद करेंगे आपकी नई वेबसाइट को रैंक कराने में, क्योंकि वेबसाइट में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। तो पांचों टूल्स के जो लिंक हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए, वहाँ से आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। और अपने चैनल पर हमने ब्लॉगिंग, एसईओ, बैकलिंक, अफिलिएट से संबंधित कई सारे वीडियोस डाले हैं। ऑनलाइन अर्निंग से संबंधित इन वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप यूनिक आर्टिकल लिखना चाहते हैं और अभी तक नहीं पता कैसे लिखना है, तो यहाँ पर हमने कई सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं यूनिक आर्टिकल के, इनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए होंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।